नमस्कार, ट्रू क्राइम स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उसे नए चाल चलन की समझ थी, फैब्रिक को भी अच्छी तरह पहचानती थी, किस कपड़े को कितना काटना है और कहाँ सिलाई करनी है, इसकी कैसी तुरपाई करनी है, इसके बारे में उसे अच्छी तरह पता था। तभी तो वो फैशन डिजाइनर बनी। मगर ये फैशन डिजाइनिंग तो उसकी हसरतों का एक पड़ाव भर था, क्योंकि उसने अपने इस हुनर का इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा करने के लिए किया और फिर उसने अपने संबंधों और रिश्तों की ऐसी तुरपाई की कि देश के नामी गैंगस्टर के साथ उसके धागे जुड़ते चले गए। हम बात कर रहे हैं जयपुर की एक 25 साल की उस लड़की की, जिसकी सुई का धागा किसी और के साथ नहीं बल्कि पंजाब के नामी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के गुर्गे के साथ ऐसा जुड़ा कि बात कहां से कहां पहुंच गई। काल कोठरी के जिक्र से शुरू हुआ सिलसिला फिलहाल काल कोठरी के भीतर ही जाकर थमा हुआ है। जयपुर के मालवीय नगर में रहने वाली खुशबू चेलानी उर्फ खुशी ने यूं तो फैशन डिजाइनिंग में अपना कैरियर तलाशा था, लेकिन उसकी हसरतों ने उसे कुछ इस कदर गिरफ्त कर लिया कि अब वो कानून की गिरफ्त में आ गई। मगर जेल के बाहर रहते हुए उसने भी एक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की मसाला हिंदी फिल्मों सरीखी एक लव स्टोरी को जिया, और इतना ही नहीं, उसने सपने भी उसी अंदाज में देखने शुरू किए थे। वो भी एक गैंगस्टर की मासूका बनी और कई दूसरी प्रेम कहानियों की तरह उसका भी पड़ाव अब जेल की सलाखें बन चुकी है। कुछ सालों पुरानी बात है, जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में दो नामी डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी मिली थी और उन डॉक्टरों ने अपनी जान की सलामती के लिए गैंगस्टरों को 50 लाख रुपए की फिरौती भी दे दी थी। हालांकि जब डॉक्टरों ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने गैंगस्टरों का इलाज करने का इरादा किया। रंगदारी से जुड़े सुरागों और सबूतों के टेस्ट से पता चला कि इस फिरौती के पीछे एक पूरी प्रेम कहानी सांस ले रही है। ये बात तो सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के ज़्यादातर गैंगस्टर जेल की सलाखों में ही बंद हैं, और इन्हीं गुर्गों में एक गुर्गा है रविंद्र सिंह उर्फ काली राजपूत। पिछले 5 सालों से वो पटियाला की जेल में बंद है। काली जेल में बेशक बंद है, लेकिन उसके जुर्म और गुनाह तो आज़ाद हैं। जेल में होने के बावजूद काली खुलेआम स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है और इसी स्मार्टफोन के जरिए उसकी लव स्टोरी शुरू हुई। जब उसने 4 साल पहले फेसबुक पर एक वीडियो देखा। यह वीडियो एक बर्थडे पार्टी का था और उस पार्टी में उसे एक चेहरा दिखा जो जयपुर के मालवीय नगर में रहने वाली खुशबू का था। लव एट फर्स्ट साइट वाले फॉर्मूले के तहत काली उस तस्वीर में खुशबू को देखते ही उस पर मर मिटा। इसके बाद वक्त को खाली नहीं जाने दिया, बल्कि अपने फेसबुक फ्रेंड के जरिए खुशबू के बारे में पता लगाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में काली ने खुशबू का फेसबुक पेज मिल गया और उसने सोशल मीडिया पेज पर ही खुशबू को अप्रोच किया और उसकी बात बन गई और वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद काली ने खुशबू को अपने बारे में बताया कि वो एक गैंगस्टर है और काली ने खुशबू को अपने सोशल मीडिया पेज के बारे में भी बताया, जिसे खुशबू ने सर्च भी कर लिया। लेकिन यह सब जानकर खुशबू बहुत डर गई, लेकिन धीरे धीरे उससे बात करते हुए वह काली से खुलकर बात करने लगी। अब काली का पूरा दिन कैसे बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था,
क्योंकि अब खुशबू से उसकी घंटों के हिसाब से बात होने लगी थी। इसी बीच साल 2022 में पंजाब में सिंगर सिंधु मूसेवाले का मर्डर हो गया और उस दौरान सुरक्षा के लिहाज से काली को पटियाला की जेल से हटाकर किसी और जेल में ट्रांसफ़र कर दिया और इसी वजह से काली का मोबाइल भी बंद हो गया। इसी बीच खुशबू ने काली से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। उसकी तड़फ बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन 6 महीने के बाद काली को फिर से पटियाला कोर्ट शिफ्ट कर दिया गया था। पटियाला की जेल में आते ही काली ने फिर से खुशबू के साथ संपर्क बनाया और फिर से दोनों में घंटों बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताकर बहुत खुश थे। इन्हीं बातचीतों के दौरान एक दिन खुशबू ने काली को अपने सपनों के बारे में बताया और कहा कि उसने सियासत की दुनिया में कदम रख दिया है और आने वाले दिनों में वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और उसमें उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। काली को खुशबू की ये बात चैलेंज लगी। उसने अपनी मासूका को खुश करने के लिए खुशबू को भरोसा दिलाया कि वो जयपुर में ही उसके लिए करोड़ों का इंतजाम कर देगा। इसके बाद काली ने खुशबू से कहा कि जयपुर के पैसे वाले लोगों की लिस्ट चाहिए मुझे, ताकि उन बड़ी हस्तियों से वसूली कर मैं तुझे करोड़ों रुपए दे सकूं। फिर क्या था, खुशबू काली के झांसे में आ गई और गैंगस्टर का साथ देने को तैयार हो गई। और फिर खुशबू ने जयपुर के अमीर लोगों की लिस्ट तैयार की और काली को सेंड कर दी। उस लिस्ट में से काली ने जयपुर के 2 बड़े और नामी डॉक्टरों के नाम चुने और उनके नंबर पता लगाए। इसके बाद काली ने अपने उन गुर्गों से संपर्क किया जो विदेश में थे। अमेरिका और इंग्लैंड में छुपे बैठे लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने इंटरनेट कॉल के जरिए डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी दी और जान की सलामती के लिए 50 लाख रुपए की मांग की। लेकिन जब डॉक्टरों ने उन्हें रुपए नहीं भेजे तो काली ने अपने 3 बदमाशों को जयपुर भेजा और उनसे कहा कि डॉक्टरों पर फायरिंग करके उन्हें धमकाओ ताकि वो रुपए देने के लिए तैयार हो जाए। इसी बीच डॉक्टरों ने जान से मारने वाली धमकी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी। इसके बाद पुलिस ने इसकी छानबीन की तो काली का नाम सामने आया और साथ ही उस फैशन डिजाइनर का भी जो काली को डॉक्टरों का नंबर देकर करोड़ों रुपए की रकम हासिल करने का सपना देख रही थी। इससे पहले कि खुशबू को करोड़ों रुपए की रकम मिल पाती, वहां पुलिस पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने जब खुशबू से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए। खुशबू का मुंह खुलते ही गैंगस्टर के साथ उसकी प्रेम कहानी का खुलासा हुआ। खुलासा यह हुआ कि खुशबू काली से फेसबुक और इंस्टाग्राम से वीडियो कॉल कर बातचीत करती थी। पुलिस ने खुशबू के साथ साथ उन 2 बदमाशों को भी पकड़ लिया जिन्होंने डॉक्टरों को धमकी दी थी। नेता बनने का सपना देखने वाली खुशबू गैंगस्टर का साथ देने की वजह से जेल पहुंच गई। इस पूरे कांड में सबसे बुरा खुशबू के माता-पिता के साथ हुआ, क्योंकि खुशबू का परिवार बेहद ही गरीब है। उसके पिता पान की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
इस तरह की कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि किसी पर भी भरोसा सोच समझ कर करें, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरीज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।